स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट। पहले हम समझें क्या होता है डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट। लेट सिग्मा यूएन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट, एक सीरीज है सिग्मा यूएन, जहां यूएन आप जानते हैं nth टर्म ऑफ सीरीज। सिग्मा मतलब समेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं समेशन यूएन। तब डीएलएम्बर्ट टेस्ट से हम सीरीज को फाइंड करें कि सीरीज कैसी है। इसके लिए हमें लिमिट निकालनी होती है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। देखिए, जब टेस्ट बदलेगा तो जिसकी लिमिट निकालनी है वो वैल्यू बदलेगी, यानी हमें यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की लिमिट वैल्यू निकालनी है। और वो लिमिट वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो जाती है वन से, सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यानी इसकी वैल्यू वन से बड़ी होती है, तब हम कहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। लेस देन होती है यानी छोटी होती है वन से, सीरीज डाइवर्जेंट। और अगर वन आ जाती है एग्जैक्ट वन, तब हम कहेंगे ये टेस्ट फेल, यानी इस टेस्ट को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वैल्यू वन है तो हम नहीं बता सकते कि सीरीज कैसी है। तो इन दो कंडीशंस पर हम डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लिमिट मेन क्या है कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये याद रखना है कि हमें इसकी लिमिट निकालनी है डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट में। और ग्रेटर पर कन्वर्जेंट, लेस पर डाइवर्जेंट। जबकि यही कॉची रूट टेस्ट में ग्रेटर पर डाइवर्जेंट था, लेस पर कन्वर्जेंट। ध्यान देना है कि मिक्स ना हो जाए। ओके, तो वहाँ हमने लिमिट निकाली थी यू एन की पावर वन अपॉन एन, एक हमें वो याद रखना है। और ये याद रखना है कि डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट में बदल गया, ग्रेटर पर कन्वर्जेंट, लेस पर डाइवर्जेंट, वन पर टेस्ट फेल। तो एक एग्जाम्पल समझ लें हम। शो दैट द सीरीज, हमें ये सीरीज दी हुई है एक्सपेंडिंग फॉर्म में, और हमें ये शो करना है कि कन्वर्जेंट होगी सीरीज यदि बीटा ग्रेटर होगा अल्फा से, एंड डाइवर्जेंट होगी यदि बीटा लेस और इक्वल होगा अल्फा की, जहां अल्फा ग्रेटर है और बीटा भी ग्रेटर है किससे, जीरो से। इसका मतलब अल्फा बीटा पॉजिटिव है ना। इस क्वेश्चन की डिमांड थी आपकी, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ दो। यह हमें क्या करना है, यू एन फाइंड आउट करना है, सीरीज का यू एन, क्योंकि यू एन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यू एन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझें। देखिए, यह हम ये समझते हैं कि वन फर्स्ट टर्म है सीरीज का, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो हर टर्म में टर्म बढ़ती जा रही है। मतलब हमने देखा इस टर्म में अल्फा प्लस वन, एक बीटा प्लस वन, एक एक एक्सप्रेशन है, यहाँ दो हैं। थर्ड टर्म में तीन है, थ्री है। ऐसे nth टर्म में n होंगे। ये हम वन को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, लेफ्ट कर दे रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है nth टर्म निकालने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं यू एन, एन हमने देखा कि हर टर्म में क्या है, ये ब्रैकेट्स में जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। तो एन टर्म में एन ब्रैकेट होंगे, तो वन टू थ्री सो ऑन लगा दिए, लास्ट में ये आया। और ऐसे डिनोमिनेटर में हमने देखा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, सो ऑन, लास्ट ये nth। तो ये कैसा है ये हम समझ लें यहाँ से। देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या है, अल्फा प्लस वन। सेकेंड टर्म में ये अल्फा प्लस वन तो आया ही है, टू अल्फा प्लस वन और आ गया। थर्ड टर्म में अल्फा प्लस वन टू, ये दोनों आ गए सेकंड टर्म के, और थर्ड वाला और बढ़ गया थ्री अल्फा प्लस वन। ऐसे ही अगर हम फोर्थ टर्म देखें तो ये तीनों आएंगे और फोर अल्फा प्लस वन और आ जाएगा। ऐसे ही nth टर्म में क्या है, तो ये सब आएंगे, इसमें डॉट डॉट में सब आ जाते हैं, फोर अल्फा प्लस वन, फाइव अल्फा प्लस वन, और लास्ट में क्या आएगा, एन अल्फा प्लस वन। यहाँ पर एन आएगा, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म में अल्फा प्लस वन है, सेकंड टर्म में टू अल्फा प्लस वन है, थर्ड में थ्री अल्फा प्लस वन है, तो nth में एन अल्फा प्लस वन होगी, लास्ट ब्रैकेट। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम डिनोमिनेटर में
लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन बीटा प्लस 1। ओके, तो ये यू एन हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। हम क्या करेंगे, यू एन प्लस 1 फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इसमें एन की जगह एन प्लस 1 लिख देंगे। तो एक टर्म और बढ़ जाएगी। वो अगली टर्म क्या होगी, यहाँ पे लास्ट टर्म है एन अल्फा प्लस 1, क्योंकि यू एन है और यहाँ यू एन प्लस 1 है। तो लास्ट टर्म क्या होगी, एन की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा एन प्लस 1 अल्फा प्लस 1 डिनोमिनेटर एन प्लस 1 बीटा। और इससे जो पहली टर्म है वो रहेंगी। अब हमें लिमिट किसकी निकालनी है, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, मतलब इसको डिवाइड करना है। तो हम ध्यान देना, हम डिवाइड हमने डायरेक्ट कैंसिल, जो टर्म न्यूमरेटर में यहाँ तक कि ये सब कैंसिल हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में भी ये कैंसिल हो जाएंगी, केवल ये बचेंगे दो लास्ट के। तो यू एन में से क्या बचा, सारे कैंसिल हो गए तो 1। देखिए यहाँ लिखा हमने यू एन की जगह 1। और यू एन प्लस 1 में क्या बचा, ये दो टर्म एन प्लस 1 अल्फा प्लस 1 एन प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो हमने डिवाइड करके यहाँ लिख दिया, यू एन पूरा कैंसिल हो गया, यू एन प्लस 1 में ये टर्म बचे जो कि हमने यहाँ लिख दी। क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है। देखिए लिमिट निकालने के लिए हम क्या करें, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई होकर एन प्लस 1 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, ये रहा। कि आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम कई बार कर चुके हैं ऐसी। अप्लाई लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर हम एन की जगह इनफाइनाइट लिखेंगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये टर्म क्या हो गई, 0। एन हम इनफाइनाइट लिखेंगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 एन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। ठीक है, ऐसे ही ये 0। तो आंसर क्या आया है, बीटा अपॉन एल्फा, यानी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की जो लिमिट आई वो बीटा अपॉन एल्फा हुई। अब ये बीटा अपॉन एल्फा 1 से ग्रेटर है या लेस है या इक्वल 1 है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बीटा और एल्फा अननोन नंबर है लेकिन पॉजिटिव है। ये क्लियर है, क्वेश्चन में दिया है। तो वाई डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट हम अप्लाई करें तो हम कंडीशन हमें तीनों लिखनी होंगी, जैसा कि फार्मूले हमने दिखाया है, ग्रेटर के लिए, लेस के लिए और तो बीटा अपॉन एल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, तो बीटा अपॉन एल्फा ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इम्प्लाइज करता है कि एल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। तो बीटा ग्रेटर देन एल्फा, ये या ये एक ही मीनिंग है दोनों का। तो हमने इसको चेंज करके ये लिख दिया, तो बीटा ग्रेटर एल्फा। तो सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट। देखिए बीटा अपॉन एल्फा ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, बीटा अपॉन एल्फा लेस देन 1 डाइवर्जेंट, बीटा अपॉन एल्फा इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। इनकी हमने सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा चेंज होकर, एल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा लेस देन एल्फा, और बीटा एल्फा की इधर 1 में मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू एल्फा। इसका ना बीटा इक्वल टू एल्फा पर टेस्ट क्या है, फेल। अब हम क्या करते हैं, जब फेल हो जाता है डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल, तो जो वैल्यू है बीटा इक्वल टू एल्फा जो भी हो वो हम यहाँ पुट करते हैं यू एन में। यू एन कहाँ है, यू एन है क्वेश्चन में। यहाँ जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ क्या लिख देंगे, अल्फा। तो देखो यहाँ अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, ये से कैंसिल है, 2 अल्फा प्लस 1 ये से कैंसिल, 3 अल्फा प्लस 1 ये से कैंसिल, ये एन अल्फा प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बीटा अपॉन एल्फा, सॉरी बीटा इक्वल टू एल्फा लिखने पर यू एन कितना आ गया, 1। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया, देखिए बीटा इक्वल टू एल्फा, पुट इन इक्वेशन 1, तो यू एन कितना आया, 1। अब हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट का कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि यू एन की जो वैल्यू है वो एन उसमें है ही नहीं, इन्वॉल्व नहीं है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यू एन इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 क्या है, नॉन जीरो। तो हम कह देंगे सीरीज इज डाइवर्जेंट एट बीटा इक्वल टू एल्फा, यानी बीटा की एल्फा वैल्यू पर सीरीज डाइवर्जेंट। तो दो कंडीशन में सीरीज डाइवर्जेंट है और एक कंडीशन में कन्वर्जेंट। ओके।